नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, सभी लोग अपने पैसा को पाने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमित शाह जी के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया उस पर क्लेम कर दिया। दूसरे वैसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने सहारा रिफंड पोर्टल CRC एक लॉन्च किया था, जिस पे उन्होंने कहा था, दावा किया था कि जो लोग भी क्लेम करेंगे 45 दिन में उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आया, लेकिन इतना पता है कि बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। उसके तकरीबन अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं और अभी लोकसभा में अमित शाह जी ने 3-4 सवालों का जवाब दिया है, और वो जो है आपका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में जैसा कि सवाल पूछा गया था। किन के द्वारा सवाल पूछा गया था, और ये भी पूछा गया था कि 10,000 दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा 10,000, बाकी जो पैसा जिनका अधिक पैसा है उनके लिए क्या किया जाएगा। बहुत सारा सवाल पूछा गया था लोकसभा के अंदर 12 दिसंबर 2023 को, यानी कि आज से 3 दिन पहले। जैसे ही आज मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा आपको जानकारी देना चाहिए। और आप लोगों को भी ये जो जवाब दिया गया है लोकसभा के अंदर, लिखित जवाब अमित शाह जी के द्वारा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी कॉपी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पे लेकर के कि भाई क्या सवाल पूछा गया था और किसके द्वारा ये सवाल पूछा गया था। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना कैमरा इसका अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि 12 दिसंबर 2023 को ये जो सवाल पूछा गया था, बीजेपी के जो सांसद हैं श्री रवि किशन, सभी लोग पहचानते होंगे, भोजपुरी के अभिनेता हैं। उसके अलावा दूसरे रविंद्र कुशवाहा, जो कि शायद बीजेपी से ही हैं। अब सवाल भी बीजेपी वाले पूछ रहे हैं और जवाब भी बीजेपी वाले ही दे रहे हैं। खैर, इसमें जो सवाल पूछा गया बहुत ही बेहतरीन पूछा गया है, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का सवाल पूछा इन्होंने, और इस तरह का सवाल पूछने की इन्होंने हिम्मत की। लेकिन इसका जवाब क्या दिया गया वो हम उसको भी दिखाएंगे आपको। पहला जो सवाल पूछा गया था अमित शाह जी से, सहकारिता मंत्री से, क्या सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे निवेशकों के धन को वापस करने का निर्णय लिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? दूसरा सवाल था, कितने निवेशकों को धन वापस किया जाएगा? और तीसरा सवाल है, क्या वर्तमान में केवल 10,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे? यदि हाँ तो इसके क्या कारण है? और जो चौथा सवाल था, क्या भारी धनराशि, मतलब जिसका ज़्यादा पैसा है, जमा करने वाले निवेशकों को धन वापसी का कोई योजना है? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? काफ़ी बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है कि 10,000 ही दिया जाएगा, और अगर 10,000 ही तो क्यों? और इसका जवाब जो है सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया है। क्या दिया है? अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे, मैं शॉर्टकट में इसको बताऊंगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 29 मार्च 2023, उसी का इन्होंने हवाला दिया है, और उसमें क्या लिखा हुआ है उसको दर्शाया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो 29 मार्च का जो आदेश है उसके बारे में काफ़ी पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा से उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। केवल जिन लोगों ने उस आदेश को नहीं पढ़ा है या फिर हमारा वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और वही आदेश है कि जो बकायेदार हैं उनका पैसा वापस करना। इसमें 10,000 की बात कहीं नहीं की गई है, जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई 29 मार्च 2023 का जो आदेश था, उसके लिए हमने 4 सोसाइटी का जो पैसा है उसको लोगों को लौटाने के लिए 18/7/2023 को CRC सहारा रिफंड पोर्टल, जिसका लिंक भी दिया है, उसका ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र की सहायता से किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागज़ रहित है। उसके बाद ये कागज़ रहित तो कह रहे हैं, लेकिन बीच में भी जो जिन लोगों का इन्होंने रिजेक्ट किया है, कहने का मतलब उनसे कागज़ मांग रहे हैं। खैर, पोर्टल पे प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं के उचित पहचान और जमा राशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर प्रोसेस किया जा रहा है। भुगतान सीधा प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है। अब ये देखिए, इसके बाद 2 पैराग्राफ है।
ऐसे जमाकर्ता जिनके दावों में पाई गई कमियों के कारण उन्हें प्रोसेस नहीं किया जा सका था के दावों में ऐसी कमियों में सुधार करने का चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रस्तुत करने हेतु CRC सहारा रिफंड पोर्टल पुनः प्रस्तुति, जिसका इन्होंने लिंक दिया है, का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद नीचे लिखा है, वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध उनके आधार से जुड़े खातों में 10,000 रुपये तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। अब मैंने आपको ये दिखाया और दिखाने के साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि कितने लोगों का इन्होंने पैसा दिया है, जैसा कि आपको पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, और ना ही ये बताया कि बाकी पैसा कैसे देंगे नहीं देंगे, जो कि सवाल में पूछा गया है कि 10,000 दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, और अधिक जिनका पैसा है उनके लिए क्या किया जाएगा। कहने का मतलब एक सांसद लोकसभा के अंदर जब सवाल पूछ रहा है तो इस तरह से घुमा करके जवाब दिया है, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग www.workerboys.in पे जाएंगे तो ज्यों का त्यों हमने वहाँ पे दिया है, और साथ ही इसका जो प्रश्न है लोकसभा के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा 12 दिसंबर में, और साथ ही हम उसको अपने ब्लॉग पे भी डाल देंगे ताकि आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं क्लियर है, जहाँ तक अमित शाह जी का दावा था कि 112 आदमी को हमने दिया है, वो भी इन्होंने नहीं बताया कि हमने इतने लोगों को दे दिया, इतने लोगों को और दे रहे हैं, वो संख्या अब बताया ही नहीं आपको जा रहा है। तो इसे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अगर दिया भी गया होगा तो बहुत कम लोगों को दिया गया होगा और अधिक लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और तो और सिंपल सी बात है, अगर इसमें जा कर के अगर आप चेक कीजिएगा तो हालांकि ये कोट कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम पैसा लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये 10,000 वाली बात कहाँ आई, इसके बारे में कहीं भी सरकार के द्वारा या अमित शाह जी के द्वारा कभी भी नहीं बताया गया, और ना ही कोई इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब 10,000 क्यों दिया जा रहा है ऐसा इन्होंने पूछा, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया। इससे आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी सुनवाई होने वाली है। 14 तारीख को सुनवाई हुई है नहीं हुई है इसका कोई ऑर्डर मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, मुझे नहीं दिखा था। बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, अगर ऑर्डर आएगा तो मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। और साथ ही मैंने आपको ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम लेटर भेजेंगे। तो चूँकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्ट होने की बात आ रही है, इसी वजह से हमने उसको शुरू नहीं किया है। और आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने क्लेम कर दिया उनको यही कहूँगा कि आपने अगर क्लेम कर दिया है और रिजेक्ट कर दिया है तो आप क्या कीजिए कि जो रीसबमिशन के लिए है वो ज़रूर कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनको मैं कभी सुझाव नहीं दूंगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो जाने दीजिए। सरकार वहाँ पे रिपोर्ट क्या रखती है उस समय तक कम से कम वेट कीजिए। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस आदमी को कितना पैसा मिला, कितना दावा उसका था, ये सारा क्लियर होगा। उसके बाद ही कोई स्टेप लेंगे। और मैं तो हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक ये बात क्लियर नहीं हो कि बाकी पैसा कब देंगे तब तक क्लेम मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह का घोषणा लिया जा रहा है, ऐसे भी जिन लोगों का 10 से 15,000 रुपया है उनको ही हमने शुरू में ही सजेस्ट किया था कि वो क्लेम कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए ऐसा कहा था क्योंकि अमित शाह जी ने जैसा भरोसा दिलाया कि 10,000 रुपया कम से कम देंगे, ऐसी स्थिति में जिसका 10,000 रुपया होगा और 10,000 रुपया अगर उन्होंने भरोसे को पूरा करते हुए दे भी दिया तो कम से कम उनका पैसा निकल जाएगा। हो सकता है 5,000 उनका फंसा रहेगा। तो फिर अगर उनकी बात सही होती है, क्योंकि अभी तो पहला फेज ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो जिनका ज़्यादा पैसा है उनको तो यही कहूँगा कि 10,000 ले करके, और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, क्योंकि जो घोषणा आपसे लिया जा रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आपका पूरा पैसा नहीं मिलता है तब तक आप बीच में कहीं नहीं जा सकते। कहने का मतलब आपने एक बार क्लेम कर दिया तो बीच में कहीं कोर्ट उठ जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप एक बार कमेंट्स करके बताएंगे कि कितने लोगों ने क्लेम किया है और कितने लोगों ने क्लेम नहीं किया है। इससे कम से कम बाकी लोगों को ये पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये घबरा रहे हैं कि फलाना ने क्लेम कर दिया और हमने क्लेम नहीं किया। तो ऐसा लिख करके अगर कमेंट्स में बताएंगे तो बाकी पढ़ने वाले लोगों को भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा।
दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी उसको भी आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएंगे, ताकि कम से कम ये पता चल पाए कि अमित शाह जी जो 17 दिन में लाइव आकर के जो कहा था कि भाई 112 आदमी को हमने दे दिया है और बाकी लोगों को जल्द ही देंगे, अभी अब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आकर के इस पे बता रहे हैं कि हमने 200 लोगों को दिया, 500 लोगों को दिया, 5000 लोगों को दिया, 10,000 लोगों को। ये जानना सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।